Hello, my dear students. Welcome you all in Bright Future Academy channel. Today we are going to start very interesting and confused topic, that is tenses. Students, tenses आपको क्लास 5th 6th में मिल जाते हैं और इवन आपका अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो टेंसेज आपका पीछा वहाँ तक नहीं छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंसेज अगर हम प्राइमरी क्लासेस में ही अपना क्लियर कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है और हम एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं टेंसेस का बेसिक लेके आई हूँ आपके साथ और टेंसेस आपको फॉर श्योर आप कनेक्टेड रहिए, आपको पूरे टेंसेस आपको करवाऊँगी मैं। और चल स्टार्ट कर लेते हैं। टेंसेस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद पास्ट में भी आपके 4 इसके सब पार्ट्स आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देन अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो स्टूडेंट्स, अभी हम सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करेंगे तो आप यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आपको सबसे पहले मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ। तो प्रेजेंट टेंस आपके होते हैं जो अभी प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, ठीक है। जो भी आपके सेंटेंस है आता है, जिसके पीछे आपकी जो भी सेंटेंस है उसके पीछे है आता है, वो आपका प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस वो हो गया आपका जिसके पीछे था आता है, वो चला गया है, वो हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो पास्ट वो आएगा जिसके पीछे कोई भी सेंटेंस आपको हिंदी में मिल रहा है आपको, तो उसमें अगर था आ गया पीछे से तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस है। देन कम टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में होगा, ठीक है। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर हम कोई भी अगर बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की तो हम उसके पीछे होगा ज़रूर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रिलेट करेंगे हिंदी से सेंटेंसेस को और उनकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी से हम रिलेट इसलिए करेंगे बिकॉज हमारी मदर टंग हिंदी है और हिंदी से हम कोई भी चीज़ अगर रिलेट करके पढ़ें तो डेफिनेटली हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो स्टूडेंट्स, हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस तो जहाँ भी आपका प्रेजेंट टेंस आएगा तो उसके लास्ट में सफिक्स में आपको है ज़रूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सफिक्स आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस है उसके पीछे ता है, ती है, ते है लगे हैं, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट अब हर एक टेंसेज आपके 3 टाइप्स के होते हैं अलग। इसमें इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें भी आपकी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो वो आपके आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आपको पता ही नेगेटिव क्या होता है? जो नहीं, जहाँ पे आपका नहीं, आप किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका ये समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका वेरी इजी आपके पास ट्रिक है इसको अंडरस्टैंड करने की। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया प्लस, जहाँ पे भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है आपको लर्न करना है तो उसके पीछे आप प्लस का साइन बना दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में माइनस का साइन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? तो अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स की बात, ठीक है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका अगर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक नोट है, हर एक चीज़ में एक एक्सेप्शन है। आई यू वी दे, आपको जहाँ भी आई यू वी दे मिल रहा है तो वहाँ पे ना ही आपका एस आएगा ना ही ई एस आएगा। ये देखिए आपने कट भी किया हुआ है इसको। दैट मीन्स ये जो आपका जो ये नेम ये है सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट आ रहा है आई यू वी दे, उसके साथ आपका ना ही एस होगा ना ही ई एस यूज़ होगा।
अब हम बात कर लेते हैं एस और ई एस। अब एस और ई एस एक साथ तो नहीं आएगा ना, या एस आएगा या ई एस आएगा। एस आपका हमेशा प्लुरल के साथ आएगा और ई एस आपका सिंगुलर के साथ आएगा। तो नोट कर लेते हैं इसके बाद। तो ही शी इट जो होता है आपका, इसको हम सिंगुलर फॉर्म कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका मैं कपड़े पहनती हूँ। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब मैं कपड़े पहनती हूँ, सबसे पहले मैं का मीनिंग आई हो गया। उसके बाद हमने कहा था इसमें वर्ब आता है आपका। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, पहनना, पहनती। तो आई वेयर। अब आपको बताया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आई यू वी दे के साथ ना ही एस और ना ही ई एस यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे आई आ चुका है। तो आई के साथ ना ही एस होगा और ना ही ई एस यूज होगा आपका। तो सिंपल आपका वर्ब लग जाएगा, आई वेयर द क्लोथ्स। ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस डन हो गया। लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस। राम कपड़े धोता है। तो राम, अब राम तो आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें एस और ई एस लगेगा आपका। बट राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपका ई एस यूज होता है। तो राम वॉशेज द क्लोथ्स। अब करिए थर्ड, तुम बाजार जाते हो। अब आई यू यू है हमारा, तो आई यू वी दे के साथ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ना ही एस और ना ही ई एस यूज होता है। तो यू गो टू मार्केट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। प्राची नाच करती है। तो प्राची डांसेस। स्टूडेंट्स, अब इसी के हम नेगेटिव पार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस आपका क्या हो गया, जहाँ पे नहीं लगा हुआ मिल रहा है आपको। तो इसके रूल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज, मीन्स या तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा, और आपका प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो नोट, सबसे पहले नोट आ गया आपका। तो नोट में क्या है आपका, डज इज यूज फॉर सिंगुलर फॉर्म। क्लियर हो गया आपका। जो डज यूज हो रहा है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए हो रहा है, और डू किसके लिए यूज हो रहा है, प्लुरल फॉर्म के लिए। क्लियर इट इज। तो एग्जाम्पल आपका देख लीजिए। अब मैं कपड़े नहीं पहनती हूँ। अब ये आपका मैं, जो आई यू वी दे, आपको पता है एक्सेप्शन होते हैं, तो इसके साथ आपका, इसको आप हमें, जो एक्सेप्शन होते हैं इसके साथ, वैसे तो आपका डज नॉट लगना चाहिए, पर यहाँ पे आपका डू नॉट लग रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। तो आई डू नॉट वेयर द क्लोथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, राम कपड़े नहीं धोता है। तो सेकंड में आपका हो गया, राम डज नॉट वॉश द क्लोथ, क्योंकि राम आपका सिंगुलर है, इसको हम डज नॉट कर देंगे। अब आपका जी, तुम बाजार नहीं जाती हो। अब तुम, जहाँ पे भी आपको तुम मिलेगा उसको आप सिंगुलर, चाहे हो सकता है वो आपका सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है, बट उसको हम प्लुरल ही मांगते हैं। तो यू, तुम बाजार नहीं जाती हो, तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक हो गया। अब आपका फोर्थ है, प्राची नाच करती नहीं करती है, क्योंकि नहीं, तो प्राची डज नॉट डांस। क्लियर। अब आगे हम रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव जहाँ पे आपको मिलेगा, दैट मीन्स आपके माइंड में सीधे क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए। तो रूल हो गया आपका डू और डज। सबसे पहले आपका डू और डज लगेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में आएगा आपका, क्योंकि वी आर आस्किंग क्वेश्चंस हियर। क्लियर। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। क्या मैं खाना खाता हूँ। तो क्या मैं खाना खाता हूँ, तो डू या डज, क्योंकि आई के साथ डू का यूज़ होता है, तो डू सबसे फ्रंट में आ जाएगा। डू आई ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड में देख लीजिए, राम कपड़े धोता है। राम डज, राम वॉशेज द क्लोथ्स। क्लियर हो रहा है कि क्या राम कपड़े धोता है, तो डू राम वॉशेज द क्लोथ। यहाँ पे आपका डज आएगा, डू नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डज आएगा, डज राम वॉशेज द क्लोथ्स। अब इसके बाद देखिए आप, क्या सीता सोती है, तो डज सीता स्लीप्स। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। ये देखिए प्रेजेंट। अब हम आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और उसके जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव,
उन तीनों को डिस्कस कर लिया है और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब हम आगे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आपका आएगा सफिक्स रहा है, रही है, रही है। क्लियर। और ये सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं अपने सेंटेंस में आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में। तो ठीक हो गया, ये आपके 3 टाइप्स अगेन सेंटेंसेस के आ गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिए हैं। तो रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो रूल आ गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया आपका। तो इसमें आप देख लीजिए सब्जेक्ट आया इज एम आर है, इज आ सकता है या एम आ सकता है या आर आ सकता है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर कहाँ कहाँ आएगा ये देख लीजिए। इज आपका हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, एम आपका हमेशा आई के साथ आएगा और आर हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। तो इसकी क्वेश्चंस, इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं अफर्मेटिव के। मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग द फूड। क्लियर हो गया, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है, उसके बाद आपका वर्ब आएगा ईट और आईएनजी फॉर्म आएगी तो ईटिंग बन जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। राजू तलवार बना रहा है, तो राजू इज मेकिंग द स्वॉर्ड। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। वे खेत में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द फील्ड। क्लियर। तो आपका क्योंकि दे आपका क्या है, वे आपका प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका है, रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है रूल में, सिर्फ नॉट लग जाता है एक। ठीक है। एग्जाम्पल्स, शेर नहीं दहाड़ रहा है, तो लायन इज नॉट रोरिंग। क्लियर हो गया। आप खाना नहीं खा रहे हो, यू आर, यू हमेशा मैंने कहा प्लुरल समझते हैं हम इसको, यू आर नॉट ईटिंग द फूड। यू लगा आपका और यू एक प्लुरल फॉर्म है तो उसके साथ आर आया और नॉट आ गया और उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका आ जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव में आगे आ जाता है। क्लियर हुआ। तो क्या आकिब हिंदी लिख रहा है, तो इसका इंग्लिश से ट्रांसलेट है हमारा, क्योंकि हमने कहा है हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ गया। तो इज आकिब राइटिंग हिंदी, इज आकिब राइटिंग हिंदी। उसके बाद सेकंड है आपका क्या नीलकमल सुधर रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने तो सबसे पहले जब हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो उसको डेली लाइफ से हम उसको रिलेट करते हैं। तो हमने भी इसको डेली लाइफ से रिलेट किया है। हमारे क्लासरूम में इन स्टूडेंट्स का नाम है ये और उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस रखे हैं सो दैट इट बिकम इंटरेस्टिंग। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। कहीं पे जो आपका डेली यूज़ में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रिलेट कर सकते हैं, उससे अपने फ्रेंड्स को रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग बन जाएगी और आपको टेंसेस का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो क्या नीलकमल सुधर रहा है, इज नीलकमल इम्प्रूविंग। क्लियर। क्या अनस पीली पेंसिल से काम कर रहा है, इज अनस वर्किंग विद येलो पेंसिल। क्लियर। तो आपका हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम सारा इसका टेंसेस का पार्ट आपका क्लियर करेंगे वन बाय वन। और स्टूडेंट्स इसको अच्छे से, आपके पास अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी, जिससे आप इसको अपनी कॉपी में एक जगह लिख सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार वीडियोस देखने में। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही चैनल कनेक्टेड रहिए। सारी इसके बाद आपकी सारी वीडियोस आ रही है, फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर एक चीज़ आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब डिस्कस होंगी इस चैनल में। सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड।
like the video and please subscribe my channel. Thank you so much.